कहावत है, जितनी चादर हो उतने ही अपने पैर फैलाने चाहिए। लेकिन यादव परिवार के बेटों का तो कुछ अलग ही उसूल था कि जितनी चादर हो उसमें भी आधी में पैर फैलाओ और बाकी बचाओ। लीजिए, गर्मा गर्म पनीर के पराठे हैं। वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है पराठों की। अरे लेकिन क्या जरूरत है पनीर के पराठे बनाने की? हम तो नमक मिर्च के साथ ही पराठे खा लेते हैं ना। नहीं तो क्या, आजकल दूध, पनीर, लस्सी, दही सब कुछ कितना महंगा हो गया है, सोने के टुकड़े लेने के समान हो गया है। अरे अम्मा, हमने कोई पनीर बाहर से नहीं खरीदा, हमने ये घर के दूध से ही बनाया है। लो, फिर तो और महंगा पड़ा होगा। दूध की एक थैली को पहले फाड़ो, फिर गैस बर्बाद हुआ होगा, नींबू गया होगा इसमें। अरे काहे इतना खर्च कर दिया? महीने में कभी कभी तो खाते हैं अच्छा खाना, उसमें भी आपने चिक चिक चालू कर दी। अरे चिक चिक की बात नहीं है, आजकल महंगाई आसमान को छू रही है भाई। ऐसे में इतने बड़े परिवार को चलाना कोई मजाक है क्या? बच्चों की पढ़ाई है, अम्मा बाबूजी की दवाइयां हैं, घूमना फिरना सब कुछ होता है। इन सब में अगर हम राशन, सब्जियां और खाने में कंजूसी कर सकते हैं तो काहे ना करें। घूमना फिरना तो ऐसे कह रहे हैं जैसे लंदन घुमा लाए हो। आज तक इतने सालों में अपनी बुआ और ताई के घर ही ले गए। और नहीं तो क्या जीजी, शादी के पहले अम्मा कहती थी पति के साथ घूमना जहाँ भी जाना हो। शादी के बाद ये बस रसोई घर के चक्कर कटवा रहे हैं दोनों भाई। अरे इनकी अम्मा कौन सी कम है, हर बात में बेटों की हाँ में हाँ मिलाती रहती है। अरे खड़े खड़े पश्चाताप करने से कुछ नहीं होगा, आगे से ध्यान रखना सब बातों का। घर की स्त्री ही घर को स्वर्ग बना सकती है, उसके हाथ में ही बचत करना। अरे तुम सब भी कमाल करते हो। एक तो बहुओं ने इतना अच्छा खाना बनाया है, उनकी तारीफ करने के बजाय बचत पर लेक्चर दे रहे हो। इनसे तो बस बहुओं की तरफदारी करवा लो, बेटों की परेशानी नहीं दिख रही है क्या आपको? अरे जब हम अकेले घर चलाते थे तब भी किसी चीज की कमी नहीं थी। अब तो बांके बिहारी की कृपा से हमारी मिठाई की दो दुकान हो गई है। अब किस बात की कंजूसी करते रहते हैं ये दोनों। अरे बाबूजी, कितने खर्चे भी तो है दुकान में। हाँ, और घर वाले को नहीं कहेंगे साथ देने के लिए तो किसको कहेंगे? बेचारे हमारे बेटे कितना स्ट्रेस लेते हैं काम का। जैसी माँ है वैसे ही बेटे हैं। बहुओं, तुम इनको छोड़ो, हमें तो तुम पनीर के पराठे दे दो, हम तो पेट भरकर प्यार से खाएंगे। जी बाबूजी, अभी लाते हैं। यादव परिवार के बेटे कंजूसी में अच्छी खासी सासों को टक्कर दे सकते थे। उनके घर में हर महीने का एक बजट तय था, जिससे अगर 1 रुपया भी ज्यादा खर्च हो जाए तो ज्योति और सोनिया की तो शामत आ जाती थी। जी, आपने हमें पहले बताया होता कि ये लोग इतने कंजूस हैं, तो हम तो इस घर में ब्याह करके आते ही नहीं। अरे अब शादी ब्याह सब कुछ किस्मत का खेल होता है छोटी, नहीं तो तुम्हें लगता है हमारा मन था इस घर में शादी करने को? हमरे मायके में तो हम जिस चीज पर हाथ रख देते वही चीज हमारी हो जाती। यहाँ तो पहले पति देव को समझाओ क्यों चाहिए वो चीज, उसकी जरूरत क्यों है, उसका खर्चा कितना होगा, वो कितने समय तक चलेगी। कभी कभी तो हम ऐसा लगता है कि हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कोई प्रोडक्ट खरीदने की। अरे हमरे वाले तो उससे भी एक कदम आ गया, पहले तो वो चेक करेंगे हमरे पास वो चीज पड़ी तो ना है, उसके बाद वैसी ही चीज सस्ते में कहाँ मिल रही है वो ढूंढेंगे। उसके बाद हमसे वारंटी लेते हैं कि हम जो चीज ले रहे हैं उसे कम से कम 2 साल तक उपयोग में लाएंगे, चाहे हम एक नेल पॉलिश ही क्यों ना ले रहे हो। कभी कभी तो मन करता है सुना दे बस। अरे छोटी, ये क्या कर दिया तूने, आटा गिरा दिया सारा। हे भगवान, आज ही पनीर के पराठों पर इतना लेक्चर मिला और ये आटा भी गिर गया। अब देखना कैसे आती है अब इनकी मैनेजर। मैनेजर किसकी बात कर रहे हैं जीजी? अरे अम्मा की और किसकी, वही तो है घर में इनकी मैनेजर। वैसे तो पानी का ग्लास लेने भी नहीं आएगी, लेकिन जरा सी चीज यहाँ से वहां हुई नहीं कि दौड़ती चली आएगी बस। अरे क्या हुआ, क्या गिरा दिया तुम दोनों ने? देखा क्या कहा था हमने। अरे इतना सारा आटा गिरा दिया, सारे महीने का बजट खराब कर दिया। राम 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 राम। अरे अम्मा, इतना भी कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा ही आटा तो गिरा है। यही तो फर्क है ना, आजकल की लड़कियों को कोई चीज बड़ी ना लगे, चाहे कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। अब इतना आटा गिर गया, इसमें से 2-4 रोटी तो बन ही सकती थी, इसके बजाय चावल बनेंगे। अब उसका खर्चा, तेल गैस सब जाएगा कि नहीं। इतना सा तो आटा गिरा है, माँ जी बोल रही है। ठीक है अम्मा, मैं साफ कर देती हूँ, आप नाराज मत होइए, आगे से हम ध्यान रखेंगे। हाँ अम्मा, अब प्लीज रात को दोनों भाइयों से मत कहना कि ये हुआ है, नहीं तो दोनों राशन पानी लेकर हम पर चढ़ जाएंगे। हाँ ठीक है, मुझे भी शौक नहीं है अपने बेटों को चिंता में डालने का, लेकिन तुम दोनों जरा तो ध्यान रखा करो। जी अम्मा।
जरा सा आटा गिरने से राधा ने अपनी बहुओं को कितना कुछ सुना दिया। इस वजह से जब भी ज्योति और सोनिया कुछ ज्यादा खर्चा हो जाता तो वो अपने पति और सास को नहीं बताती थी और खुद ही मैनेज कर लेती थी। जीजी, पताशे खा ले क्या? बड़ा मन कर रहा है। हाँ, मन तो हमारा भी कर रहा है, लेकिन तुम्हें पता है ना, सब्जियों के पैसे भी महीने के हिसाब से गिने हुए हैं। अरे जीजी, तभी तो हम अपने पैसे ले आए। ये देखो, हमारे मायके से जो भी शगुन हमें मिलता है हम रख लेते हैं। हाँ, रखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि जैसे हमारे ससुराल वाले हैं वो तो हमारा एक एक निवाला भी गिनते हैं। अम्मा बाबा जब हमारा ब्याह करवा रहे थे तब हमसे कहे थे बड़ा ही संपन्न परिवार है, राज करेगी देखना। यहाँ आकर पता चला कि यहाँ तो सांस भी बजट में लेनी होती है। हमारे अम्मा बाबा ने तो यही सोचा था कि मायके में इतना कुछ खास पैसा है नहीं, कम से कम ससुराल में बिटिया राज तो करेगी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ गोल गोबर लगा हुआ है। इसीलिए तो हमारे पास जो भी पैसे बच जाते हैं या किसी से मिल जाते हैं तो हम उन्हें छुप कर रख देते हैं। चलो आओ ना, पताशे खाते हैं जीजी। हाँ चलो। ज्योति और सोनिया अपने बचाए हुए पैसे से पताशे खाकर जब ससुराल आती है तो वहां उनके मामा जी पधारे हुए थे। अरे ये काहे आए हैं अब यहाँ? तुम्हें याद नहीं, इसी महीने इनकी बेटी दिव्या की शादी जो है। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए। अरे वहां दरवाजे पर ही अब खड़ी रहोगी कि यहाँ मामा जी के पैर बिछोगी? जी अम्मा, हम बस आ ही रहे थे। प्रणाम मामा जी। प्रणाम प्रणाम, जीती रहो दोनों। हम आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आते हैं। अरे चाय नाश्ता तो होता रहेगा, लेकिन हम यहाँ दिव्या की शादी का न्योता लेकर आए हैं। देखो, आप सबको आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। हम तो उल्टा बहाना ढूंढते हैं कि कब यहाँ से बाहर जाए। क्या? इसका मतलब है हम तो बहाना ही ढूंढते हैं मामा जी आपके पास आने का। कैसे छोड़ सकते हैं दिव्या की शादी? हाँ हाँ, हम जरूर आएंगे। अब जाओ, मामा जी के लिए दूध का शरबत काजू बादाम डालकर लेकर आना और कुछ पकवान भी बना दो। जी अम्मा, मामा जी खाना भी खाकर जाएंगे ना? नहीं, वो हमारा मतलब है खाना ही चाहिए ना मामा जी को, खाना उनका ही तो घर है। अरे अब बातें कम बनाओ, है? जाओ जल्दी से बना दो सब कुछ। जी अभी लाते हैं। मामा जी को काजू बादाम पकवान खिलाएंगे, फिर हमसे ही कहेंगे रसोई में करती का हो, जिससे काजू बादाम खत्म हो जाते हैं। अरे छोड़ना छोटी, इनका तो रोज का ही है। अब जो ससुराल मिला है उसमें गुजारा तो करना ही है। हाँ जी, अब यहाँ से कहाँ जा सकते हैं। और चलो मामा जी के लिए समोसे और पकौड़े बना देती हूँ। हाँ, और मैं ना दूध वाला शरबत देख कर आती हूँ उन्हें। अब मामा जी को काजू बादाम वाला शरबत, समोसे, पकोड़े सब कुछ तो मिल गए, लेकिन उससे भी बड़ा खर्चा था मामा जी को तोहफे में क्या देना था। अरे इसमें सोचना क्या है, हमारे बेटों की शादी में उन्होंने 1100 दिए थे लिफाफे में, हम भी वही करते हैं। सिर्फ 1100? क्या कहेंगे कि दो दो दुकान है, इतना बड़ा कारोबार है यादव परिवार का, और दिया क्या बस 1100 रुपए? अम्मा सही कह रही है बाबूजी, हमें कुछ अच्छा सा देना चाहिए जिससे हमारी इज्जत बनी रहे। ये देखो जीजी, हमारे लिए इनके पास पैसे नहीं होते, खर्चे बहुत हो जाते, लेकिन यहाँ जब दिखावा करने की बात आ रही है तो उछल उछल कर तोहफे दिए जा रहे। हम तो कहते हैं हम उन्हें सोने का पेंडेंट ही दे देते हैं। क्या, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा? नहीं बाबूजी, कुछ ज्यादा नहीं है। समाज में अपनी इज्जत खुद ही बनानी पड़ती है। हाँ, और घर में हम थोड़ी कंजूसी कर लेंगे, लेकिन बाहर तो हमारा रुतबा कम नहीं होना चाहिए। ये लीजिए, खाना लीजिए। उस दिन पनीर पराठे बना दिए थे, आज समोसे और पकोड़े बना दिए। तेल की फैक्ट्री तो अभी तक हमने लगाई नहीं। आज मामा जी आ गए तो उनके लिए अम्मा ने कहा था बना दो। अरे हमने कहा था कुछ पकवान बना दो, ये थोड़ी ना कहा था कि तेल का इतना उपयोग कर लो। कुछ और भी तो बना सकती थी तुम दोनों। हाँ, पोहे बना देती, भेल बना देती, इन चीजों में कोई तेल मसाले नहीं लगते। देखो, इस बार नवंबर के बजट में तुम दोनों का खर्चा कटने वाला है, इसलिए अभी से बता रहे हैं, बाद में हमें कोई चिक चिक नहीं चाहिए। हमारा बजट क्यों कटने वाला है? लेकिन पहले से ही चिल्लर मिलती है हम लोगों को, उसमें भी हमारा क्यों काट रहे हैं आप बजट? अरे इस महीने इतना खर्चा हुआ है, ऊपर से शादी है, आना जाना लगा रहता है मेहमानों का, उन्हें तोहफे भी देने हैं। सही तो कह रहे हैं हमारे बेटे, उनके पास पैसों का कोई पेड़ तो है नहीं जो बांटते फिरेंगे। लेकिन हमें भी तो शादी की कुछ तैयारियां करनी है, कपड़े लेने हैं, मेकअप लेना है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अभी पिछले साल ही तो कपड़े लिए थे, वही पहन लेना। अम्मा, वो पिछले साल नहीं, उससे भी पिछले साल लिए थे और कई बार पहन चुके हम। उसका तो रिवाज भी अब जा चुका है साड़ियों का। अरे तुम दोनों पहले से ही इतने सुंदर हो, तुम दोनों को क्या जरूरत है मेकअप की और नई साड़ियों की?
तुम दोनों जो भी पहनती हो उसमें हीरोइन तो लगती हो। वाह, आज तक तो कभी हमारी इतनी तारीफ नहीं की। आज खुद के पैसे बचाने के लिए हम सुंदर भी हो गए। भैया सच कह रहे हैं, आप दोनों किसी अप्सरा से कम थोड़ी ना है। अभी आप दोनों तो पुराने कपड़ों में भी किसी से कम नहीं लगती हो। लेकिन इस महीने एक नहीं दो दो शादियां हैं, याद नहीं आपको? ताऊ जी के बेटे राहुल की भी शादी है, वो भी न्योता देकर गए हैं। हाँ, अब इतने कपड़े तो होंगे ही तुम दोनों के पास कि 2 साड़ियां निपटा सको, हैं? जिसकी शादी में जा रहे हैं उसे सोने का पेंडेंट दे रहे हैं और बहुओं को एक साड़ी भी नहीं दिलवा सकते। बाबूजी, हम बस बजट को देखते हुए चल रहे हैं। अब देखिए, नवंबर का महीना है, शादियां है, वहां आना जाना होगा, तोहफे देने होंगे, सब कुछ देखना होता है। अब घर वाले मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जी आप कुछ कहिए ना, हर बार हम ही अच्छे नहीं लगते शादियों में। अरे छोड़ ना छोटी, इनको कहने से कोई फायदा नहीं है। जी तो इस बार भी हम वो पुरानी साड़ियां ही पहन कर जाएंगे क्या? पुरानी नहीं छोटी, सबसे पुरानी साड़ियां पहनकर जाएंगे हम। क्या? ज्योति ने जब ये बात कही तो सोनिया को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ज्योति के मन में इस बार कुछ ऐसा था जिससे उसके ससुराल वालों को अच्छा सबक मिलने वाला था। चीची, हम ये पहनकर जाने वाले हैं? हाँ, इस बार हम यही पहनकर चल रहे हैं। जी लेकिन ये इतनी पुरानी साड़ी है, काम वाली भी नहीं पहनती होगी ऐसी साड़ी तो। हाँ, तो हमें सबको यही तो दिखाना है कि हमारे ससुराल वाले हमारे लिए साड़ी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। वाह जीजी, आज तक कहाँ था आपका ये वाला रूप? पहले तो मुझे लगता था कि ठीक है भाई, हमारे ससुराल वाले ही है, समझ जाएंगे, लेकिन इनकी सोच देखो, बाहर वालों को देने के लिए इनके पास सोना है और हमारे लिए नवंबर महीने का बजट। बस तभी हम ठान लिए कि इस बार तो आर या पार खेल होकर रहेगा। बिल्कुल सही सोचे आप जीजी, आज तो हम यही साड़ी पहनकर जाएंगे। सोनिया और ज्योति बिल्कुल पुरानी सी साड़ी पहनकर मामा जी की बेटी की शादी में जाती है, जहाँ इन लोगों को देखकर सब लोग आपस में यादव परिवार के बारे में बातें बनाने लगते हैं। सोनिया, ज्योति, क्या हुआ? ऐसे कपड़े पहनकर आई हो? सब ठीक तो है ना? घर के हालात तो ठीक है ना आप लोगों के? हाँ मामी जी, सब कुछ ठीक ही है। बस अब क्या करें, हमारे ससुराल वालों के पास इतने पैसे थे नहीं कि वो हमारे लिए साड़ी ले सके। कोई बात नहीं, बुरा समय तो हर किसी की जिंदगी में आता ही है। तुम दोनों को अगर मदद की जरूरत हो तो मुझसे कहना, ठीक है? जी जरूर मामी जी। वैसे राधा बहन कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? हाँ, हम दोनों यहाँ पहले आ गए थे ना, वो लोग पीछे आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं उनसे मिलकर आती हूँ फिर। जी मामी जी, जाइए जाइए, और हमारी हालत के बारे में पूरे शहर में ढिंढोरा दे दीजिए। अब आएगा मजा जीजी। सोनिया और ज्योति की साड़ियां देखकर मामी जी शादी में आए हर मेहमान को ये कह देती है कि यादव परिवार की हालत बहुत खराब हो गई है, इतनी खराब कि वे अपनी बहुओं को साड़ी भी नहीं दिलवा सकते। कमाल है, सब लोग हमें यूं क्यों देख रहे हैं? जैसे हम कहीं के एलियन हो। राधा बहन, कैसी हैं आप? अरे हम तो बिल्कुल बढ़िया है, बधाई हो बेटी की शादी की तुम्हें। शुक्रिया शुक्रिया। इतनी मुश्किलें हैं फिर भी कितना मुस्कुरा रही हैं आप। वैसे हिम्मत तो रखनी ही पड़ती है अब ऐसे हालात में। ये क्या बोल रही हैं आप? अच्छा ये सब छोड़ो, ये सोने का पेंडेंट है, हम दिव्या के लिए लाए हैं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है राधा बहन। उल्टा आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताना। आपको कर्जा लेकर ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। कर्जा लेकर? हम क्यों लेने लगे कर्जा? अरे हमारा कारोबार तो बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, बाहर कोई कुछ नहीं बता सकता, लेकिन आपकी बहुओं की हालत देखकर हम सबको समझ में आ गया था कि आपके घर के हालात क्या है। मेरी बहू है, उन्होंने, माँ वो देखो, ये दोनों कैसे साड़ियां पहनकर घूम रही हैं। तभी तो सब लोग हमें देख रहे हैं। तुम लोगों ने ही कहा था साड़ियां पुरानी पहन लो, सुंदर लगती हो, लो पहन ली पुरानी साड़ियां। अरे सत्यानाश, सारे खानदान में हमारी इज्जत का कबाड़ा कर दिया। सोनिया भाभी, चलो यहाँ से। कहाँ चले? अभी तो आए हम शादी में। चलो अभी तुम लोगों को दुकान की सबसे महंगी साड़ी दिलवाता हूँ, चलो। अरे पर आप ही ने तो कहा था पुरानी साड़ियों में हम दोनों हीरोइन लगते हैं। हाँ, हम स्टेज पर दिखाकर आते हैं ना। अरे हमें समझ में आ गया मेरी माताओं, चलो यहाँ से, सब लोग हमें ही देख रहे हैं। इस बार चाहे पूरा नवंबर का बजट तुम दोनों की साड़ियों में क्यों ना चला जाए, लेकिन साड़ी तो तुम दोनों को दिलवा कर रहेंगे, चलो। अरे जाओ भाई जाओ,
अरे कुछ नहीं है बहन जी, ये फैंसी ड्रेस में चली गई थी बस। हमारा परिवार ठीक है, एकदम संपन्न है। जीजी अब आया मजा। हाँ।